प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ भजन संहिता की पुस्तक उसका 61 अध्याय और वचन 4 निकालेगा। लिखा है, मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, दाऊद, उसके शब्द, उसके विचार बड़े अद्भुत हैं। ऊपर के भाग में वचन 3 में पढ़ेंगे तो वो कहता है कि शत्रु से बचने के लिए परमेश्वर आप मेरे लिए ऊंचा गढ़ है। वो शत्रु से बचने के लिए कहता है कि मैं परमेश्वर के पंखों के ओट में चले जाऊंगा। आपका शत्रु कौन है? क्या बीमारी, लड़ाई झगड़े, परिवार की समस्याएं, बेटी की जीवन की तकलीफ़ें? हो सकता है आपके जीवन की अलग अलग तकलीफ़ें हो, अलग अलग समस्याएं। शायद दाऊद के लिए भी अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग समस्याएं हुई, और उन शत्रु से बचने के लिए वो कहता है कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। हालेलुया। कई बार हम परिस्थितियों से बचने के लिए, बीमारी, रोग और बहुत सारी चीज़ों से बचने के लिए हम अलग अलग वस्तुओं का, व्यक्तियों का, अपने प्रिय मित्रों का सहारा लेते हैं। कभी कभी धन का सहारा लेते हैं, पर कई बार ये धन, ये मित्र हमारे अपने लोग काम नहीं आते हैं। वो साथ खड़े रहेंगे, पैसा भी है पर चंगाई नहीं है। सारे रिश्तेदार हैं पर फिर भी मन में दुख है, अकेलापन है, खाली है, पीड़ा है, आंसू है। कई बार ये सारी चीज़ें भी मिलकर हमारी सहायता नहीं कर सकती। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, मैं अपनी शांति देता हूँ। बहुत बार परमेश्वर को समझने के लिए, जैसे समुद्र की गहराई को जब तक हम खुद ना जांचें, जब तक हम किसी विशेषज्ञ के अनुभव के आधार पर न देखें, हम नहीं माप सकते, हम समझ नहीं सकते। वैसे ही या तो हम परमेश्वर के ज्ञान को उनके माध्यम से लेते हैं जो प्रभु के ज्ञान में पारंगत हैं, एक्सपर्ट हैं, या प्रभु के विषय में जानकार हैं, या जिन्होंने अब स्वयं परमेश्वर के उपस्थिति का स्वाद चखा है। बाइबल कहती, परमेश्वर के वचन में लिखा, राजा दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं अपने शत्रुओं से बचने के लिए तेरे पीछे आऊँगा, तेरे साथ चलूँगा। उसने कहा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। लगभग बाइबल में 66 युद्ध राजा दाऊद ने लड़ा। हर युद्ध में, हर लड़ाई में बार बार वो पूछता था प्रभु से कि प्रभु मैं जाऊं या ना जाऊं, प्रभु मैं जाऊं या ना जाऊं। और जब परमेश्वर का आत्मा उसको अगुवाई देता, नबी के द्वारा, वचन के द्वारा, तब वो जाता और जयवंत होके आता था। हर बार वो विजेता बना। चाहे आप उस गुलियात की लड़ाई को देखें, ये तो पत्थर लेके गया था, गोफन लेके गया, और वो कहता, उसने कहा भी कि तू तो सांग और भाला लेके आता है, मैं सेनाओं के यहोवा को लेके आता हूँ। उसने नहीं कहा मैं पत्थर लेके आ रहा हूँ, उसने कहा मैं यहोवा को लेके आता हूँ। यानी उसने अपने जीवन में एक पैटर्न फिक्स किया था, मैं जहाँ जाऊँगा परमेश्वर के साथ जाऊँगा, प्रभु का सहारा लेकर जाऊँगा। और हर बार जब दाऊद ने ऐसा किया, वो सफल हुआ, वो आशीषित हुआ, वो अनुग्रह से भरा हुआ रहा। तलवार चलाने के लायक वो नहीं था, उठा नहीं पा रहा था, पर देखिए जिसके पास उन दिनों में सबसे चोखी तलवार, सबसे वजनदार, सबसे धारदार तलवार था, उसको बिना तलवार के उसने गिरा दिया, नाश कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कैसे हुआ? परमेश्वर के सामर्थ्य से। हो सकता है आज आपके घर में, आपके जीवन में, आपके फैमिली में ऐसे बड़े बड़े गुलियात खड़े हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हैं, आपके पर्सनल लाइफ में हैं, और आप जीत नहीं पा रहे हैं, हार जाते हैं, देख के उसको भयभीत हो जाते हैं। किसी के चेहरे को देखकर, किसी के नाम को जब याद करते हैं, आपका मन क्रोध से, डर से, भय से भर जाता है। ऐसी दशा में क्या करें? तो परमेश्वर का दास कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूल। तो उसी परमेश्वर को पुकारिए जिसने आज तक आपको संभाला है। हालेलुया। जिसने आप पर अपनी दया को बनाए रखा है। हर बार दाऊद विजय होकर आता क्योंकि उसने प्रभु को पहला स्थान दिया। आप परमेश्वर के वचन को देखिए, चाहे वो यहोशू हो, चाहे वो मूसा हो, इन्होंने परमेश्वर के वाचा के संदूक को आगे रखा और ये जयवंत हुए। आज आप क्यों हार रहे हैं? आप क्यों असफल हो रहे हैं? वाचा का संदूक, परमेश्वर का जीवित वचन सामने रखा कि नहीं रखा? उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा, तो मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आज वचन जो आपके हाथ में है, जो वचन इस समय आप सुन रहे हैं, यही वचन परमेश्वर के वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और यूहन्ना कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यही वचन परमेश्वर, और ये परमेश्वर आज आपके कानों के माध्यम से, कानों के द्वारा आपके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। तो हर एक समस्याओं के सामने परमेश्वर को खड़ा कीजिए, परमेश्वर को खड़ा कीजिए, वचन को खड़ा कीजिए। हो सकता है आज आप विपरीत दशाओं से होकर गुजर रहे हैं, कोई समाधान नहीं, कोई रास्ता नहीं, किससे खड़ा करें? परमेश्वर के वचन को। लाल सागर के सामने मूसा ने नहीं कहा मैं मूसा हूं, नहीं, उसने कहा यह परमेश्वर की लाठी है,
उसने लाठी चलाई, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, लाल सागर 2 भागों में बंट गया। हर वो चीज़ें जो आज आपको घेरे हुए हैं, विश्वास के साथ अधिकार चलाइए, प्रभु रास्ता निकालेगा, परमेश्वर मार्ग निकालेगा। अब तक जिसने सहारा दिया वही सहारा देगा। हो सकता है आप चंगाई पाए थे और चंगाई खो गई, हो सकता है आपने आशीष पाया और वो आशीष आपके हाथ से निकल गया। प्रभु फिर से देगा, बेहतर देगा। क्या परमेश्वर के लिए काम कठिन है? कभी नहीं। विश्वास कीजिए, फिर से घुटना टेक के प्रभु से कहे, प्रभु मुझे फिर से रीस्टोर कर, मुझे फिर से बना, और वो फिर से अपनी दया को प्रकट करेगा। आइए दुआ करें, अपने घर, अपने परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, मेरे प्रिय भाई बहन के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। उन्हें रीस्टोर करें, फिर से बनाएं, और वो तमाम बातें जो कठिन हैं, जो विपरीत हैं, परमेश्वर शत्रु से तो अपने लोगों की रक्षा कर। बीमारी, रोग, व्याधियां, हर वो दशा जो इनके लिए शत्रु बन के खड़ा हुआ है, यीशु के नाम से आप इन्हें जय प्रदान करें। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।